राम राम का जवाब न देना पड़ गया महंगा, टीचर को गंवानी पड़ गई नौकरी। सोचिए अगर नेशनल मीडिया पे इसको आपको सुनना पड़ता तो इसी तरह की हेडलाइन आपको देखने मिलती, लेकिन नेशनल मीडिया पे ये खबरें आती नहीं हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको ये खबरें सुनाते हैं, क्योंकि ये खबरें सुनाना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। अगर थोड़ी बहुत शर्म हया हो तो कम से कम इन चीज़ों को कंडेम करें या कम से कम कह दें कि ये चीज़ें गलत हैं। बहरहाल नहीं कहेंगे वो एक अलग कहानी है। तो इस राम राम न कहने पर इस टीचर को जो है टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट करने वाला कोई और नहीं था, टर्मिनेट करने वाला भी एक मुसलमान था, स्कूल भी मुसलमान का था, और इस सब के चलते अभी खबरें आपको अलग अलग अखबारों में देखने को मिलेगी। नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें आपको नहीं दिखती, गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाता। रोज़गार के मौके वैसे ही कम है, लेकिन इस मोहम्मद अदनान को इस राम राम के चलते जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, एक धचका लगा है, जिसकी वजह से मुझे यकीन है इसकी रोज़गार का जो एकमात्र ज़रिया था वो अब नहीं रहा। तो भाई साहब, बात हाथरस की है और हाथरस के प्रसारा गांव के अंदर एक स्कूल है जिसका नाम सायमा मंसूर स्कूल है और काफ़ी दशकों से स्कूल काम कर रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है सलमान किदवई, और सलमान किदवई साहब ने मोहम्मद अदनान को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि इनके स्कूल के बाहर बवाल हो रहा था। और बवाल कौन कर रहे थे? भगवादारी गुंडे, जिनको आप हाल ही में कभी ललन टॉप के एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि एक शख्स से पूछते हैं, ललन टॉप के जो एडिटर इन चीफ हैं वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो? वो कहते हैं बीए कर रहा हूँ। तो किस में बीए कर रहे हो? वो कहते हैं प्लेन बीए कर रहा हूँ। तो उस तरह के लोग स्कूल के बाहर खड़े हो गए। बाहर खड़े होते ही उन्होंने जो है एक नारेबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया, और नारेबाजी में वही नारे कि हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है, या राम राम जय श्री राम, जो भी हर तरह के नारे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया इस सायमा मंसूर स्कूल के बाहर। और इसके बाद बवाल जो है वो तमाम तरफ फैल गया और ये स्कूल निशाने पर आ गया। स्कूल का नाम वैसे ही सायमा मंसूर, प्रिंसिपल वैसे ही सलमान किदवई था। तो ये खबर तो बननी थी। खबर नेशनल मीडिया के लिए नहीं, अखबारों के लिए बन गई, और अखबारों ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की। तो की रिपोर्ट की माने तो कुछ लोगों को कोट भी किया है, और कोट करते हुए इस बच्चे से भी बात की है, जिस बच्चे के बारे में ये कहा जा रहा है कि बच्चे ने राम राम कहा मोहम्मद अदनान को, अदनान ने जवाब नहीं दिया, और उसके बाद कुछ बदसलूकी की इस बच्चे के साथ अदनान ने, और उसको भी कोट किया है। उसके साथ जो उसके परिवार हैं, माँ बाप हैं उस बच्चे के, उनको भी कोट किया, और लिखा ये कि परिवार का ये मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बहरहाल फिर भी भगवादारियों को लगा कि ऐसा कुछ हो गया है, उनको तो बाल की खाल उधेड़नी है, उनको तो किसी तरह से जो है एक बवाल ज़रूर खड़ा करना है। स्कूल का नाम पसंद नहीं होगा, प्रिंसिपल का नाम पसंद नहीं होगा। बहरहाल मोहम्मद अदनान को टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया सलमान किदवई ने। सायमा मंसूर स्कूल में अब वो पढ़ाते नहीं हैं। और डीएम जो इलाके की है अर्चना वर्मा, उन्होंने भी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठा दी है, जिसमें एसडीएम इलाके के जो है उन्होंने अपॉइंट किए हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके पूरे मैटर को। इन्वेस्टिगेशन से क्या ही निकलने वाला है और इसका रिजल्ट क्या ही होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कदर जो है स्कूलों का, कॉलेजेस का माहौल बना हुआ है कि स्कूल्स में अब पढ़ाई से ज़्यादा जो है आपके ड्रेस कोड डिस्कस होने लग गए हैं। पढ़ाई से ज़्यादा आपकी ग्रीटिंग्स मैटर करती है। आप राम राम कहते हैं, क्या अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये अब मायने रखने लगा है। अब स्कूल में पढ़ाई नहीं है, तो यहाँ इस वर्ष तक पहुँचाया गया है आप लोगों को, हम लोगों को, और इस वक्त और इसका नतीजा आने वाले वक्त में क्या होगा उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हाथरस में ये वाक़या शर्मनाक, मुझे यकीन है एक तो वो बेचारे मोहम्मद अदनान की नौकरी गई, और उसके बाद जो किदवई साहब का स्कूल है सायमा मंसूर, तो मुझे यकीन है बहुत जल्द आने वाले उस स्कूल पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी और स्कूल भी जो है बंद कर दिया जाएगा। जहाँ एक तरफ सबका साथ सबका विकास है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के आपको मामला देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबका साथ तो है लेकिन एक तबके का सर्वनाश जो है वो करने की बहुत हर मुमकिन कोशिश की। अब इसको आप एक तरफा रिपोर्टिंग कहिए, अब इसको आप बायस्ड बिहेवियर कहिए, अब आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन सच तो ये है कि निशाने पर अगर कोई है तो वो इस देश की अक़लियत है, और निशाने पर उस सियासी जमात के, जिस सियासी जमात को अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी को भी हलाल करने में, किसी जवान को, किसी फौजी को, किसी को भी हलाल करने में कोई शर्म और कोई परहेज़ नहीं है।